और झिंगली खार बेटा की बोलो कि बोले बड़ा असेंबली से निकले दिल की, तो ये कैसे जानेगा लोग। हम अपने लोगों को बोल लेते वहाँ रुकवा, आप वहाँ दिलो की बात बोल, वहाँ से मुलाकात करें तो आप पूछे ले पुराना बात तुमरा सुनो नहीं दो, बोलो नहीं दो नहीं सवाल। भाई एमएलए आजा आजा छोड़िए, आजा छोड़े बार अरे अरे मैं आए, आजा आजा बुजुर्ग आदमी है, कुछ बोला है तो छोड़ो आप, चुप रहो, फिर अब बात करना, चुप रहो। भाई जनाबे एमएलए इजहारुल साहब पुराने इस इलाके के बहुत ही मकबूल, मैं बैठूंगा नहीं जनाब, मुझको लोगों ने खड़ा किया है ना, मुझे खड़ा किया है लोगों ने। मैं अगर आज बैठ जाऊंगा तो खड़ा कौन रहेगा। मैं यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की गुफ्तगू करने नहीं आया हूँ। आज ईद का दिन है इस इलाके के लिए, पार्टी को अपने घर में करें। आज सब कोई गले मिल करके हम बैठे हैं और हमारी खुशनसीबी भी है आज कि हम पहली बार इन 4 सालों में इस इलाके के मशहूर नेता जनाब भाई अब्दुल जलील मस्तान साहब के साथ बैठे हैं। इससे बड़ी हमारी खुशनसीबी क्या होगी। हम इनको सलाम करते हैं। आज के बज़्म के अनाउंसर भाई जनाब रब्बानी साहब, यहाँ के मुकामी मुखिया जनाब भाई साबिर साहब, सरपंच जाकिर साहब, पड़ोसी पंचायत के सरपंच जनाब भाई हफनिया के अरशद साहब, दिगर हमारे सभी मुखियागण, सभी समिति के मेंबर, जिला परिषद के रुकन जनाब अफरोज आलम साहब, मेरे पार्टी के अमोर के अध्यक्ष जनाब भाई मुन्ना मुश्ताक साहब, हाजी जैनुल आबिदीन साहब, पड़ोसी प्रखंड के हमारे नेता जनाब भाई शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब भाई एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब, पार्टी के नेता जनाब इश्तियाक साहब, पुणे से अखिलेश यादव जी, जो अखिलेश यादव जी फोन करके कह रहे थे कि एमएलए साहब पुल्ला बने जावे न, ठीक है बोले, इसने अपनी माँ से बात कराया, दावत दिया कि मेरे घर पर आइए, खाना खाइए, मेरी माँ आपको दुआ देती है। मेरे भाइयों, चिंटू बाबू, मीडिया के अच्छे साथियों, सरफराज बाबू, महफूज बाबू, अजी जी, मासूम साहब, अरे आपका नाम तो पूरा इलाका ही जानता है, तो गुमनाम लोगों का नाम लेते हैं, है ना। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हमारे नेता पुराने मजहरुल बारी साहब एडवोकेट, एमआईएम छोड़कर भाजपा छोड़कर कांग्रेस, एमआईएम में कभी आए नहीं, भाजपा वालों की एमआईएम में गुंजाइश नहीं है। भाजपा से जिनको दोस्ती है उनके साथ वो दोस्ती करेगा, एमआईएम भाजपा वालों से दोस्ती नहीं करती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, जो थोड़ा मजाक कर देते हैं मौलाना साहब हमारे, है ना भाई, आजा आजा सुन, अखिले बात करो, लोकला को नहीं लो, अखिले को बड़ा अखिले जब भागे में जाऊंगे जा किसम जहाँ अच्छा से शादी करो, बड़ा दोस्त आते नहीं आना मुझसे बड़ा किशनगंज से आए हुए जनाब हैबर साहब, मुखिया गुलाम रब्बानी साहब, अजीजी एडवोकेट अफान साहब, भाई जनाब इश्तियाक अहमद साहब, भाई जनाब नसीम साहब और अमोर बैसा के जन जन कन से मौजूद यहाँ पर मेरे सभी भाइयों, भाग विधाता साथियों, मैं सबसे पहले अमोर की बैसा की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने इस गरीब के बेटे को इस इलाके के लोगों के पांव के कांटों के चुनने की जिम्मेदारी दी, और अल्लाह तबारक ताला के एहसान मंदी का शुक्रिया अदा करता हूं जिस खुदाए रब्बे कदीर ने मुझे ये हौसला बख्शा कि इस इलाके के मसाइल की लड़ाई लड़ूं। आज मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये कहूंगा कि पुल अख्तर ईमान के बाप के घर से बन रहा है, नहीं, ये पुल पूरे तौर पर अमोर बैसा के लोगों के पैसों से बन रहा है। हमारा बच्चा जो दिल्ली और पंजाब जाता है वो सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए मोदी को देता है, 30 रुपए नीतीश को देता है, लेकिन पूरे बिहार में सीमांचल के हिस्सों के साथ दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमान ने हमारे साथ नाइंसाफी की, उस नाइंसाफी लड़ाई लड़ने का। एमआईएम कभी नहीं कहती मुझे मंत्री बना दो, एमआईएम कभी नहीं कहते मुझे संतरी बना दो, एमआईएम कहती है गरीबों को इंसाफ दिला दो, और मैं आज उसी इंसाफ की लड़ाई के लिए आया हूं। ये मौका है, कोई सुनो साधु सुनो, कोई दीवार अगर टूटती है तो एक ही बार के हथौड़े से नहीं टूटती है,
उसमें बहुत सारे लोगों ने हथौड़ा लगाया होगा। कुछ लोग ईमानदारी से हथौड़ा लगाता है, कुछ लोग दिखाने के लिए हथौड़ा लगाता है। जिसके बाजू में कुव्वत होगी, इरादे में पाकीज़गी होगी और सीने के अंदर में हौसला होगा, वो सर टूट जाए लेकिन वो पत्थर की दीवारों को तोड़ कर रहता है। पूछो उन लोगों से, ये दीवार गिरनी थी तो फिर अख्तरुल ईमान के जमाने में क्यों गिरी, बहादुरों के जमाने में क्यों गिरी? पूछो उनसे। ये सवाल अवाम सारे लोग जितने कोशिश की है, कोशिश कागज में लिखा हुआ है, कोशिश सड़कों पे है, कोशिश असेंबली के बहसों में है, डिपार्टमेंट के खतूत में है। नौजवानों, लोगों ने मुझे कहा अवैसी साहब जैसा बड़ा नेता को खाड़ी पुल में लाया, इसका परिणाम तो पूर्णिया में और किशनगंज में होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जहां गरीब का घर जला है हमारा नेता वहां पहुंचेगा। और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस चिलचिलाती धूप में और रेत की जो आंधी उठी थी, गुड़ियाली ना छुपे गए में है ना, लेकिन आया मजनू जिस तरह से लैला को खोते हुए गुड़ियाली में गुम हो गया था, असदुद्दीन अवैसी अमोर के लोगों के पांव का कांटा निकालने के लिए गुम हो गया था। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज अमोर का भी दोनों पुल खाड़ी जो इस इलाके के 50,000 बल्कि लाखों की आबादी की रीढ़ की हड्डी है। और कुछ लोगों का मामला यह था कि पुल नहीं बनवा चाहिए मियाँ, नहीं ताख्तो ने माने नाम है जावे मियाँ, है ना। कुछ लोग, मैं बताता हूँ रब्बानी साहब बड़ी ईमानदारी के साथ, जब मैंने महानंदा नदी का 2023 में सर्वे कराया, रमजान के दिन थे, 22 में सर्वे रमजान के दिन थे, चिलचिलाती धूप में सिल्ला घाट भी पार हुए, अभयपुर भी हुए, है ना, और तेसा घाट नौमान के घर के बगल में भी पार हुए, है ना। और उस वक्त जब हो गया तो मैं 2-4-10 लोगों को कहा कि देखिए अल्लाह से दुआ कीजिए, खाड़ी और रसेली तो बनेगा ही, लेकिन महानंदा में भी पुल बनाऊंगा। शरीफ साहब हैं सिरसी पंचायत के, बोला समझी जा बात हवा सको, मैं कहूँ अल्लाह तुम्हारा हयात बख्शे, तुम्हें जिंदगी दी रात पुल चढ़ेल बनी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं गोभी से वैसे नहीं दोही कि मी तो सड़क या पुल सेंक्शन कराई, कुछ नेता जो उठा के बचे बा इटा पुल अगर बनेगा तो हंचार की है वे जमन चौक। नतीजा ये हुआ कि हमने हंगामा नहीं किया, और जब ये पुल बन के आया इलाके के हर नेता के सीना पर सांप लौट गया कि अख्तरुल ईमान ने इतना बड़ा काम कर दिया। और मैं फख्र से कहता हूं कि खाड़ी और रसेली, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे एमपी साहब की वो नहीं रही है। एमपी साहब का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एमपी साहब का टेरागाज भी है, दिगलबाग भी है, ठाकुरगंज भी है, पोठिया भी है, किशनगंज भी है, कोचादामन भी है, बायसी भी है, डगरवा भी है। लेकिन अमोर बैसा के बड़े कामों में यकीनन है, और लोगों की कोशिश से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस आपके खादिम ने जो कोशिश की है किताबों में दर्ज है, आज मीडिया में के साथियों को गवाह है कि कितना काम हमने किया। आज सिर्फ यही पुल की खुशी मत बनाओ, दोहरी ईद है अमोर बैसा के नौजवानों, कि आप फकत टोली से जो चलेगा वो खाड़ी का पुल पाल होकर 40 किलोमीटर की दूरी, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी किशनगंज जाने की आपकी कम कर दी, और आप यहां से सीधे अभयपुर घाट पार होकर कानकी चले जाएंगे। और कानकी में दिल्ली से कोई आदमी जो सिरसी में मां मरेगी, अभयपुर में किसी का बाप मरेगा, तो किशनगंज में आके नहीं रोएगा, कानकी से आकर फौरन 5 किलोमीटर में अपना घर पहुंच जाएगा। असली आजादी हमारा 2025 में। देखिए जादव जी के इन शब्दों का मैं बहुत ही आदर और सम्मान करता हूं। जब सच्चाई दिल में हो तो कोई ताकत जबान पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। और मैं ये कहता हूं, सच कहा इन्होंने कि सन 1947 के 15 अगस्त के सूरज की किरणों ने जो खुशी हमको नहीं दी है, आज महानंदा में वो पुल बन जाने से इस इलाके में उससे बढ़कर रोशनी हमारे इलाके में। अब यहाँ की आप हमारे मस्तान साहब जिसकी बड़ी इज्जत करते हैं, जब एमपी बने थे तो हम दौड़ दौड़ उनके पास जाते हैं, हमने नाम बहुत सुना था कि यह शख्स बार बार जीतता है, कुछ तो बात होगी। गए उनके पास और कभी कभी मशवरा भी लेना चाहे, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज अमोर बैसा के लोगों को करे बदतमीज है। अमोर बैसा का लोग बदतमीज है, अमोर बैसा का लोग बदतमीज होगा। अख्तरुल ईमान का जो इंतखाब करता है वो बदतमीज नहीं हो सकता, वो बदतमीज नहीं हो सकता। मैं आलिम का बेटा हूँ, मैं आलिम का बेटा हूँ। मेरे किरदार की किताबों को खोल कर पढ़ लो, एक दाग नहीं मिलेगा। और दूसरों की किताब को खोलेंगे तो काले स्याही से लिपटा हुआ। मुझे कहते हो आज है लोगों,
चिराग टिमटिमा रहे हैं, ये काम नहीं किया, बल्कि ये आपका जो बौलान है, बौलान को अभी आपका बारामसिया से आपका 17 किलोमीटर लाइन का भी सर्वे हो गया है। यही नहीं, वैसा के लोगों, बिजली हमारी जरूरत है। आज आपका यहाँ पर बलवा गोस्तरा में आपका पीएसएस पावर सब सेंटर भी इंशाअल्लाह मंजूर हो गया, वहां पर वहां भी आपका बनने जा रहा है। मसेल पुल का बहुत झगड़ा था, ये पुल मेरे जमाने में नहीं, मैं सच बोलता हूं, ये पुल मुझसे पहले के नेताओं ने सैंक्शन कराया था। सच बोलने में जबान पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, वो मुमकिन है। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, जनाब मस्तान साहब के जमाने में सैंक्शन हुआ था, लेकिन पुल बनने के लिए झगड़ा था मसेल और गोस्तरा का। वो फाइल दबी हुई थी, मैंने फाइल को निकाला और मैंने एग्जीक्यूटिव को और वहां चीफ इंजीनियर को कहा, मैं पंचायत का मुखिया नहीं हूं, इस पंचायत उस पंचायत के लिए झगड़ा करूंगा, मैं पूरे समस्त क्षेत्र का एमएलए हूं, मेरा पुल कहीं हो बनना चाहिए, जो कागज में लिखा हुआ है वो बनना चाहिए। कुछ लोग रोकते थे, मैंने उसको बनवाने का काम। यही नहीं, बैसा के लोगों और सुनो, 2 मनी का पुल होते हुए मीरपुर जाना पड़ता है, तब 2 मनी होते हुए सीसाबाड़ी जाना पड़ता है। अभी अरे मियाँ चाह दुश्मनी करो इसमें, मोर बात इसम्बलित को तो बुआ नहीं पाते, कहते हुए मामला यह है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा जो अगर आदमी सिरसी का, चुनामारी का, अभयपुर का आदमी अगर बैसा जाता है ब्लॉक, तो अब उसको 2 मनी जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं से नंदनिया घाट कब्रिस्तान के पास 10 किलोमीटर रास्ता उसका काम कर दिया। आज अभयपुर से लोग मकई लेके जाते हैं कानकी 40 किलोमीटर, भाड़ा 100 रुपया क्विंटल। इंशाअल्लाहुल अजीज अभयपुर का पुल हमारा बन जाएगा तो 40 किलोमीटर में नहीं, वहां से बौलान हाट से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर 25 रुपया क्विंटल में सामान पहुंचाएगा। हमारी बेटियां बीमार पड़ेंगी तो पेट में बच्चा लेके नहीं मरेंगी। जिन लोगों ने पुल नहीं बनवाया, जिनके आसकत से नहीं बना, मैं समझता हूं कि पेट में मरने वाले बहुत सारे बच्चों का गुनाह ऐसे जालिमों पर जाएगा जिन लोगों ने तरक्की के रास्ते। मेरे भाइयों, मैं सब नेता को सलाम करता हूं और कहते हैं कि अख्तुलिमान ने बदतमीज बनाया, उन्ना बोलने में बोला हाडोत तो बोले है एक नेता बोले की दिल को तुम साक रे मायमला रे, तो कुछ सड़क पुल पुलिया जला काम तो करो है, लेकिन नेता से सवाल करवा ताकत दिले अख्तुलिमान। कल तक लोग कहते थे कि कहार बेटा रे क्या निकसम बोले इस रे, और अख्तुलिमान कहता है गरीब भाई बोलो, जोर से बोलो, अपने नेता से सवाल करो। आपने देखा उस दिन अमौर में नाजिम साहब ने मुझे टोका, कयामत के दिन जवाब लेंगे। मैंने कहा मेरे भाई टोकने वाले को मैं डांटता नहीं हूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टोकने वाले को शाबाशी दी, उसके पीठ पर हाथ रखा। जिस दिन अमोर बैसा का नौजवान हमारा सवाल करने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन अमोर बैसा की तकदीर बदल जाएगी। आज तकदीर बदल रही है। अरे यहाँ किनकी मर्जी, असेंबली में जब जबान खोला, बोलने नहीं दिया, मार्शल आउट किया और पूरे हिंदुस्तान के अखबार में छपी। एमपी साहब से पूछते कि मार्शल आउट क्या होता है? मार्शल आउट किसी एमएलए की ताकत का मुजाहरा होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहा कि अख्तुलिमान अकेले बहादुरी किया है, उस वक्त चारों साथ में था। और झिंगली खार बेटा की बोलो कि बोले बड़ा असेंबली साहब निकले दिल की, तो ये कैसे जानेगा लोग? हम अपने लोगों को खबर देना चाहते हैं, हम अपने लोगों को खबर देना चाहते हैं कि सच्चाई के साथ लड़ो। अख्तरुल ईमान बदतमीजी नहीं सिखाता है। अख्तरुल ईमान अल्लाह का शुक्र है पढ़ लिख कर आया है, बदतमीजों को तमीज सिखाता है। हमारा कोई भी नेता हमारी मस्तान साहब से कोई जमीन की लड़ाई नहीं है। हम और जावेद भाई लड़ रहे थे, आज दोनों एक साथ बैठे हैं ना। लोग लाते बहुत अच्छा सिला थे और लड़ी करे दो, हमरा कहाँ लड़ी करो, तो जला लड़ी करे लुला लोग गड़बड़ बोलने मी गड़बड़ बोलूं मिया। तो मामला यह है कि जावेद भाई, हम इख्तलाफ पार्टी से हो सकता है, लेकिन हमारे बाप के भीटा के जमीन का झगड़ा है क्या? जहां भी मिलते हैं इज्जत से मिलते हैं, वो भी हमसे इज्जत से मिलते हैं। मस्तान साहब से भी कहते हैं, मस्तान साहब रात के 12 बजे आवाज दीजिए कमीने को, अगर कोई जरूरत पड़े बस्ती में तो कमीना हाजिर है। मैं बस्ती के मेहमानों पर पत्थर नहीं बरसाता, मैं तो दुश्मनों पर फूल की बारिश और सलाम करता। मेरे भाइयों, ये पुल के बारे में बता दूं नौजवानों, 35 करोड़ की राशि
2021 में जो प्रधानमंत्री फेज 1 है उसका काम बंद हो गया। 2021 से पहले नहीं हो सका, परस्पर लड़ाई लड़ी गई। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार या समाधान यात्रा में आए, मैंने रसेली और खाली के पुल का बैनर लगवाया, मैंने अखबार में फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिया, वो अखबार भी मेरे साथ आज है। चीफ सेक्रेटरी ने देखा, चीफ सेक्रेटरी आमिर साहब को कहा मैंने, ये पुल गुज़िश्ता 10 सालों से नहीं बन रहा है। कहा अख्तर साहब हमने अखबार में देखा है, वो पुल आपका जरूर बनता रहेगा। चीफ मिनिस्टर के पास गया कि सर RWD वाला कह रहा है कि पुल हम बनाएंगे फिर जमीन कट जाएगी। WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करनी है। इत्तेफाक से दोनों मंत्री को चैम्बर में बुलाया गया, ग्रामीण विकास कार्य के मंत्री को बुलाया गया, जल संसाधन के मंत्री को बुलाया गया और कहा अरे ये अख्तर साहब आते हैं तो सिर्फ वो खाड़ी रसीली क्या है मामला काहे नहीं देखते हैं। उन लोगों ने कहा नहीं सर हम लोग अपने कमिश्नर को कहते हैं। मैं गया आमिर सुबहानी साहब के पास, आमिर सुबहानी साहब ने मेरे सामने में RWD यानी ग्रामीण विकास, WRD यानी वाटर रिसोर्स, दोनों कमिश्नर की मीटिंग कराई कि ये काम फौरी इमीडिएट करो। इस काम में हम लोग लगे, ये काम सैंक्शन हो गया इलेक्शन से पहले। आप कुछ भी मामला से कारो बदवा तो कुछ असर हो जाए उहना है गेलतन तो तुम्हारा साथ मुझसे दोसा शुरू कर लेतन लोकला चाची के नहीं बने। इस दरमियान तो आचार संहिता लागू है गेल, लिखा हुआ है चिट्ठी में कि आचार संहिता की वजह से ये मामला नहीं है, कैबिनेट में जाएगा, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। मैं खगड़ा जुलजुली में था, जब सैंक्शन हो गया बोला सर कैबिनेट से मामला फाइनल हो गया। चीफ इंजीनियर ने मुझे फोन करके बधाई दी, सर आपकी कोशिशों पर ये बड़ा काम हो गया। यकीनन हमारे दोस्तों कोशिश किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, यही नहीं अभी दर्जनों पुल और सड़कें बननी है। मेरी लड़ाई अभी रुकी नहीं है। तालीमी हालात बदलेंगे, यहाँ कर बिजली के हालात बदलेंगे, किसानों के हालात बदलेंगे। मैं परस्पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। ब्लॉक में जाता है आदमी, एप्लीकेशन देता है और उसका रिसीविंग दिया जा रहा है। कल तक थाने में 2500 से 3000 लिया जाता था पासपोर्ट की इंक्वायरी के नाम पर। आज 2500 में पान खिला के आदमी काम निकाल लेता है। मैं दारोगा से कहता हूँ, मैं पुलिस वालों से कहता हूँ कि गरीबों के बच्चों का रोजगार मत रोको। मेरे भाइयों, ये पुल 35 करोड़ का हुआ है। यकीनन अफरोज भाई ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूँ कि यहाँ पुल बनेगा तो यहाँ की बस्तियों का भी ख्याल रखना है। लोग ही जब नहीं बसेगा तो पुल पर कौन पार होगा। इसलिए हमारा खाड़ी का मामला हो, हमारा महिसबत्ता का मामला हो, हमारा गजगरिया का मसला हो, ये सारे मसाइल हमारे हल होने चाहिए। हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि जल्द ही बुलाएंगे कि भाई किस तरह से पाया किधर आप बढ़ाइएगा, और मुमकिन है कि एक पाया कम कर दीजिए या दाएं बाएं कर दीजिए, यहाँ के लोगों का मशवरा जरूर लीजिए। आपको बता दें नौजवानों, ये योजना 35 करोड़ की है। कितने की है? और पुल वाला सिर्फ 8 करोड़ टका मिल गए। अब बाकी 27 करोड़ कुनिया जाबे, 27 करोड़ में खाड़ी और महिसबतना तक आपका बांध बनेगा, है ना। ये 27 करोड़ रुपया एक लगा नहीं हो जाए। मैं पूर्णिया में भी जाकर लड़ता हूँ और डीएम से कहता हूँ कि डीएम साहब, पूर्णिया का मतलब बनमनखी नहीं, पूर्णिया का मतलब पूर्णिया नहीं, पूर्णिया का मतलब अमोर वैसा। जो जिला पदाधिकारी अगर अमोर वैसा का दौरा नहीं करता है तो समझिए कि वह हमारा जिला का पदाधिकारी नहीं है। यहाँ पर जिला पदाधिकारी ने मुझे फोन किया, विधायक जी आज जा रहे हैं हम आपके क्षेत्र में। मैंने लोगों को फोन कर दिया, मैंने कहा आप जा रहे हैं क्षेत्र में तो रोटा से मत जाइएगा, जब तक सिरसी नहीं जाइएगा हमारा पुराना MLA साहब के घर के बगल में, तब तक आपका जाना सिद्ध नहीं होगा। वहाँ नदी का कटाव हो रहा है चुनामरी के पास, और वहां जाइए। और हमारा खाड़ी का पुल भी देख लीजिए, मगर करबन की मुकद्दर खराब हो जाए तो ऊँटों पर चले जाए तो कुत्ता काटे लो। उन्ना बोल की उन्ना खूब बारिश है, अब बारिश है तो उछा बोल, और गवाही देंगे आज सिरसी चुनामानी के लोग, चिल्ली के लोग कि 1 करोड़ रुपए से वहां बांध बांधा गया। और मेरे आने के बाद नदियों के कटाव का जो बांध हुआ है मैंने वो कराया है। और मैं की करूं, MP साहब हमको खबर दिए थे कि 11 बजे चले जाएंगे, तो हम लोग 11:30 बजे आ जाए। ये लोग आने में देर किए ना भाई। अख्तर ईमान तो बदनाम बोलने के लिए दीदा बात बोलवा दे। अरे मैं किसी आलिम के हुक्म की पैरवी नहीं करूं, आलिम का बेटा हूं मैं जाहिल थोड़ा हूं। यकीन है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए, इसलिए मैं ये कहता हूं लोगों सवाल करो, अख्तर ईमान ही क्यों ना हो। घर पर दुश्मन भी आए तो उसको सलाम करो। इख्तलाफात अपने जगह हैं, हम हर कुछ खो सकते हैं। सीमांचल में हिंदू और मुसलमानों की जो मोहब्बत है, हम गरीबी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बदतहजीबी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अख्तर ईमान के साथ जो लोग रहता है, अख्तर ईमान जब दुश्मन को झुक के सलाम करता है तो मेरे लोग भी दुश्मन को झुक के सलाम करते हैं। कुछला बोरो पिलियर अगर बड़ा तो घुसे, अगर फटाका फटे दिवे तो मी वादरे की करवा सको बोला हमने तो तुझा अपना है। बहरहाल मैं एक बार फिर भाई जनाब जावेद आजाद साहब को
मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने हमजली भाई इजहार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि पोठिया से वहां चलकर आए। अब्दुल जलील मस्तान साहब हमारे बुजुर्ग लीडर हैं। हम लोग लड़ते हैं आवाम की भलाई के लिए। साउथ में, केरल में, कर्नाटका में, मद्रास में तरक्की क्यों होती है? नेता लड़ता है तरक्की के लिए, जब आपस में बैठता है तो एक हो जाता है। अमोर वैसा के लोगों, लड़ना है अगर तो जुल्म के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो जालिम के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो आंधी के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो नदी के कटाव के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो पुलों की तामीर के लिए लड़ो, लेकिन कुर्सी की लड़ाई मत लड़ो। कुर्सी को जब पांव जूते से फेंक देता है, अल्लाह उसकी तकदीर को बुलंद कर देता है। आपको मालूम है, एमपी का इलेक्शन लड़ा था, जब मुझे अंदेशा हुआ कि बीजेपी जीत सकती है, मैंने कुर्सी को लात मार दी। कुर्सी कोई नहीं, वजारत की कुर्सी को लात मार दी थी। कुर्बानी मुझे देनी आती है। कुर्बानी का फन तो किसी को सीखना चाहिए, तो यकीन इस खादिम से सीखना चाहिए। मैं गरीब का बेटा हूं, मालो दौलत तो नहीं है, लेकिन अपने खून का आखिरी कतरा अमोर वैसा के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जिस्म में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, आदाब। अमोर वैसा की जनता, अमोर वैसा की जनता, अमोर वैसा की हिंदू मुस्लिम एकता। सबला लोग चाली उठाने एमआईएम में बात करेंगे, तुम्हारा अगर कांग्रेस से छल थे। अमोर वैसा की जनता, अमोर वैसा की जनता, इनकलाब, इनकलाब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े